बार फिर देश में नाम बदलने का मामला सुर्खियों में है। अब वाराणसी के औरंगाबाद क्षेत्र के नाम बदलने को लेकर हिंदू संगठन सामने आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्थानीय लोग जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या यह विषय प्रभावी है कि नहीं, क्या चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं? चलिए हम बात करेंगे। पहले इस जगह के बारे में बताइए, क्या नाम रहा है यहाँ का? क्या औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है या औरंगाबाद शिवाजी? 1300 साल पहले इस मोहल्ले का नाम शिवानगर था। उसके बाद दारासिको 700 वर्ष बाद आया यहाँ शिक्षा प्राप्त करने। दारासिको आया तो उसके साथ जितने उसके कार्यकर्ता थे या जितने उसके कर्मचारी थे वो हिंदू थे। उसमें कुछ मुस्लिम जो उसके घोड़ों को देखभाल करते थे, कुछ उसके सैनिक थे जो यहाँ सराय में उन्होंने अपना निवास बना लिया दारासिको के वापस जाने के बाद। उसके बाद जो है उन लोगों ने ये कहा कि दारासिको ने, जबकि दारासिको नामा में इस मकान में आज भी पड़ा हुआ है जिसमें दारासिको ने लिखा हुआ है शिवानगर। दारासिको के जाने के उपरांत लोगों ने इसके नाम के आगे औरंगाबाद लगाना शुरू किया। उन लोगों ने जो इस चीज़ के विरोध में थे कि यहाँ मुस्लिम आके पढ़ा क्यों, पंडित जी के परिवार में मुसलमान पढ़ के गया तो औरंगाबाद नाम उन्हीं लोगों ने दिया। लोगों के नाम पे आप भी क्या इस बात से सहमत हैं? क्या आज और दारा जी यहाँ पर आए थे इस वजह से इसका नाम रखा गया औरंगाबाद? जैसा भाई साहब बता रहे हैं, क्योंकि इनको भाई साहब को जानकारी है तो इन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन इसका नाम शिवानगर था और शिवानगर ही होना चाहिए, औरंगाबाद नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा पीढ़ी जुड़े हैं। आप क्या मानते हैं, यहाँ का क्या इतिहास रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आवास, पूर्व कमलापति त्रिपाठी जी का भी ये आवास है, और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, क्या यहाँ का क्या इतिहास रहा है? जो अंकल जी कह रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। और मेरे हिसाब से ये भी है कि लोगों ने जब औरंग के जाने के बाद, आप औरंगाबाद का जब संक्षेप करेंगे आप, तो औरंग के जाने के बाद का तो उसका नाम औरंगाबाद पड़ गया। और जबकि यहाँ पे पहले जो थे, जो अंकल जी नाम बता रहे हैं, वही पुराना नाम था शिवानगर। नाम क्या था? शिवानगर, शिवाजी नगर। अच्छा, तो यहाँ क्या पंडित जी के समय से यहाँ पर ये नाम रखा जाने लगा? क्या औरंगाबाद नाम कब से जाने लगा? ये आपको क्या लगता है, कब से नाम जाने? दारासिको के जाने के उपरांत कुछ उनके जो पृष्ठ थे, मौलवी और उनके जो लोग थे, उन्होंने कहा कि चूँकि उन्होंने आके यहाँ मंदिरों की स्थापना की, मस्जिद की स्थापना की, यहाँ का विकास कराया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम औरंगाबाद रखा गया। तो अब ये जो मांग है कि इस पर औरंगाबाद का नाम बदला जाए, वो मानते हैं उचित है? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, सही है? आप क्या मानते हैं, होना चाहिए नाम कि नहीं? जो नाम तौर पे इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि नाम बदलाना चाहिए, लेकिन नाम किसका बदला जाता है? आपके माता पिता ने आपका जो नाम रखा, मोहल्ले में आपको पप्पू नाम से बुलाने लगे, तो क्या आपका ओरिजिनल नाम फिर से बदला जाएगा? जब शिवानगर है तो शिवानगर रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बदलने की आवश्यकता क्या है? बदलने की नाम आवश्यकता नहीं। आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से नाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब आपको लोग जानते हैं, जब किसी नाम से आपको लोग जानते हैं और उसके बाद कोई और आपको उस नाम किसी और नाम से बुलाने लगे, तो आप अपना नाम उस बेसिस पे नहीं चेंज करेंगे। लेकिन जो आपका पुराना नाम है वो हट के किसी और ने कुछ और बुलाना शुरू कर दिया, तो वो मेरा नाम नहीं होगा। जो मेरा एंशिएंट नेम है, जो मेरा पुराना नाम है, जिससे मैं जाना चाहता हूँ, उसी नाम से मुझे जाना। आप क्या मानते हैं, नाम बदलना चाहिए? जी, नाम बदलना चाहिए। देखिए, इस जो क्षेत्र है इसका इतिहास अलग अलग है। लोगों का ये मानना है कि प्राचीन समय से ही यहाँ पर औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि हिंदू संगठन के नाम के बाद से इस विषय का निष्कर्ष क्या होता है। वाराणसी की 50 जगहों के नाम बदलने को लेकर अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से नगर निगम को पत्र दिया गया था। अब इस मामले को लेकर आज चर्चा होगी, आज बैठक होगी, और ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि क्या वाराणसी के 50 जगहों के नाम बदल दिए जाएंगे। सबसे पहले वाराणसी के औरंगाबाद क्षेत्र के नाम बदलने को लेकर बात उठी थी, और हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं। विश्व वैदिक सनातन न्यास के संतोष सिंह ने महापौर और नगर आयुक्त को पत्र दिया था, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। आज बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या लगता है संतोष जी, आपने किस उद्देश्य के तहत इस जगह का नाम बदलने को लेकर पत्र दिया? देखिए, मैंने तो मेरा स्पष्ट उद्देश्य था, गुलामी काल के जो चिन्ह हमारे देश पे लगे हुए हैं, ये धार्मिक नगरी है काशी, और इस धार्मिक नगरी में जो हमारे सनातन धर्म की ये राजधानी है, और उस राजधानी में गुलामी काल के नाम जो रखे हुए हैं वो बदले जाने चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पर फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि इसके कई एक प्रावधान होते हैं, अगर किसी भी जगह का नाम बदलना है तो लगता है आपको कि बदल दिया जाएगा? बिल्कुल प्रावधान होते हैं, वो उस प्रावधान के तहत
नगर निगम काम करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि औरंगाबाद का नाम बदला जाएगा और बदल करके सनातनी नाम रखा जाएगा, जैसा कि हमने लक्ष्मी नगर या वैष्णवी धाम सुझाया है। साथ ही साथ हमने कहा है कि शिवानगर भी इसका नाम हुआ करता था, जैसे बुजुर्गों ने यहाँ के मोहल्ले के हमको बताया। तो नाम सनातनी नाम कोई भी रखा जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन औरंगजेब के नाम पे आपत्ति है। ऐसे में हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि या तो यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर या हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर इस जगह का जो नाम है वो तय किया जाए। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी का भी आवास है। ऐसे में इस जगह को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि जो औरंगजेब के सैनिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसी समय से इस जगह को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि वाराणसी नगर निगम इस मामले पर क्या फैसला लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।